ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बहुत अच्छी। बाबा ने कितना सुंदर आज की मुरली में टाइटल था, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस करो। आज की मुरली में बाबा ने प्योरिटी की पावर को बढ़ाने का बहुत उमंग दिलाया। हाँ, सबसे पहले तो बाबा ने कहा आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, चारों ओर के सत्यता स्वरूप और शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति का बाबा ने कहा फाउंडेशन क्या है? सत्यता की शक्ति का फाउंडेशन है पवित्रता। तो बाबा ने कहा ये फाउंडेशन है, तो इसलिए पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ सत्यता है। क्योंकि सत्यता क्या है? हम सब पवित्र आत्मा, यही तो सत्यता है। इसी स्वरूप में टिकना, ये सत्यता की शक्ति को प्राप्त करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, पवित्रता माना मन में भी पवित्रता, संकल्प में पवित्रता, वचन में पवित्रता, कर्म में पवित्रता। फिर बाबा ने कहा संबंध संपर्क में पवित्रता। लास्ट बाबा ने कहा स्वप्न में भी पवित्रता। ये है संपूर्ण पवित्रता। चेक करो, कहीं भी अपवित्रता का अंश भी ना हो, ये चेक करो। चाहे संकल्पों में, चाहे स्वप्न में, चाहे मन में, चाहे कर्मों में, कहीं भी ना हो। तो बाबा ने कहा ऐसी पवित्रता की शक्ति धारण की है। बाबा ने कहा पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही वास्तव में श्रेष्ठ शक्ति है। इसका बच्चों को अभ्यास करना है। जितना ये अभ्यास करेंगे उतना ही शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा ने कहा सारी सृष्टि चक्र में देखो आप ही आत्माएं पूर्ण पवित्रता का पाठ सतयुग में बजाती हैं। तन भी पवित्र और मन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। बड़े बड़े महात्माएं होते, पवित्रता तो पालन करते, लेकिन तन फिर भी विकारों से पैदा होता। तुम्हारी हित है संपूर्ण पवित्रता वाली स्टेज सतयुग में। तो क्या ऐसी पवित्र आत्मा का सदा नशा रहता है? आप फलक से कहते हो क्या पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है या मेहनत लगती है? बाबा ने कहा मेहनत ना लगे, ऐसी पवित्र आत्मा से दिव्यता स्पष्ट नज़र में आती है। पवित्रता से दिव्यता श्रेष्ठ नज़र आती है। तो बाबा ने कहा दिव्यता की शक्ति हमारे अंदर सदा बुद्धि में होनी चाहिए। सदा दिव्यता को अपना के रखें। तो बाबा ने कहा वो दिव्यता की शक्ति, उनके नैनों में रूहानी चमक और चेहरे पे हर्षित मुखता। समय पर बाबा ने कहा सब कुछ वो रूहानी चमक और चेहरे पे हर्षित मुखता नजर आए। प्योरिटी की तो पावर, वाइब्रेशन कितना पावरफुल होता है। बाबा ने कहा ऐसा पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार लगता है या मेहनत लगती है? मेहनत तो नहीं लगती। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे आज बाप दादा, फिर दूसरी पॉइंट बाबा ने छेड़ी, वतन में दादी के साथ बैलेंस देख रहे थे। किस चीज़ का? बालकपन और मालिकपन का बैलेंस देख रहे थे। बालकपन का नशा बाबा ने देखा, सबको बालकपन का नशा अच्छा रहता है। क्या हम भगवान के बालक हैं? सारे विश्व के मालिक के बालक हैं। दुनिया का भगवान, दुनिया का, विश्व का मालिक, लेकिन हमारा पिता वो बाबा है, हम उसके बालक हैं, बच्चे हैं। ये बालकपन का नशा बाबा ने कहा खूब देखा। परंतु मालिकपन का नशा कहीं कहीं कम दिखाई दिया। वो बालकपन के साथ मालिकपन का भी नशा बैलेंस चाहिए। मालिक, बाबा ने कहा हम कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, ये नशा रहना चाहिए। ये कर्मेंद्रियां तो मेरे कर्मचारी हैं,
मैं इनका मालिक हूँ, ये नशा हूँ। हाँ, नैनों का मालिक, कानों का मालिक, पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक और तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मालिक। तो ये मालिकपन का नशा जो है सदा कायम रहे। क्या कहते, क्या करूं, मेरी नेचर है, क्या करूं, मेरे संस्कार हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, बाबा ने कहा ये मेरी नेचर आई कहाँ से, ये तो रावण के संस्कार हैं, ये मध्य के संस्कार हैं। पुराने संस्कार याद करने हैं तो आदि अनादि संस्कार याद करो। तो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इसलिए उस ऐसे मालिकपन का अनुभव करो। हाँ, कोई भी संस्कार वैसे कैसे बनता है? बाबा ने कहा पहले मन सोचता है, फिर उल्टा सुल्टा सोचता है, फिर बुद्धि सहयोग देती है, फिर संस्कार बन जाता है। तो आपने तो अच्छे संस्कारों का, बाप समान संस्कारों का निर्माण करना है ना, इसलिए बाप के ही संकल्प चलें, फिर बुद्धि उसी अनुसार ही निर्णय करती चले, फिर सुंदर बाप समान संस्कार बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे मालिकपन के नशे में रहो। मैं सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। पहला पाठ क्या था वो याद है? पहला पाठ अभी तक चल रहा है, हो गया पक्का। मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? बस ये याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ, तो याद रखो बार बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो सर्व शक्तियाँ तो मेरे कंट्रोल में हैं। मालिक की ना माने कैसे हो सकता है? इसलिए सदा उस मालिकपन के नशे में रहो। बाबा ने सबको एक जैसा मालिक बनाया। मालिकपन का नशा माना स्वराज्य अधिकारी, मालिकपन का नशा अर्थात सर्व खजानों का मालिक। सब खजाने बाबा ने दिए, सबको दिए, एक जैसे दिए। याद करो, सबको एक जैसे दिए ना, लेकिन मालिक बन के उनको यूज़ नहीं करते। ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, गुणों का खजाना, सब चीज़ों का और शक्तियों का खजाना, ये समय का खजाना। बाबा ने कहा इसके मालिक हो, मालिक बन के यूज़ करो। मालिकपन का बैलेंस, मालिकपन और मालिकपन का बैलेंस होगा तो जो है शक्तिशाली बन पाएंगे। तो ये बैलेंस जो है बच्चों को धारण करना है। तो आज बाबा ने कितना प्यार से हम बच्चों को, फिर नए बच्चों की महिमा की। नए बच्चे हाथ खड़ा करो। बाबा ने कहा क्या नशा रहता है? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है। बाबा ने कहा लास्ट वाला बच्चा भी फास्ट जाके फर्स्ट बन सकता है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जो लास्ट में आके भी तेवर पुरुषार्थ बन के फर्स्ट डिवीजन में आ जाए। बाबा को अच्छा लगता है नए नए बच्चे जब आते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे विशेष तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा स्वयं को स्वयं परिवर्तन कर। क्या करेंगे? विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। सेल्वेशन के आधार पे परिवर्तन करना, सेल्वेशन मिलेगी तब परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा साधनों के आधार पे परिवर्तन करना। तो बच्चे ये अल्पकालिक है, ये सदा काल नहीं कर पाएंगे। स्वयं को स्वयं परिवर्तन कर, निराधार बन के परिवर्तन कर देना। ऐसे बाबा ने कहा विश्व के सामने आप श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाएंगे। हम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बने, स्वयं को स्वयं परिवर्तन करें। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा संगठन में उमंग उत्साह भी श्रेष्ठ संकल्प से, और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई ही पड़ी है। हाँ, संगठन में क्या चाहिए? उमंग और उत्साह, और फिर श्रेष्ठ संकल्प। उमंग इतना हो, बाबा ने कहा किसी में 14 आने उमंग है, दूसरे में 16 आने उमंग भरो, तो आपका 2 आना जो कम है ना वो भरपूर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह भी पूरा हो और साथ साथ फिर सफलता हुई पड़ी है, ये हो नहीं सकता। श्रेष्ठ संकल्प भी हो, दोनों चीज़ों को यूज करो, फिर सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अंग अंग में उमंग हो, रोम रोम में उमंग हो,
कुछ कर दिखाने की तमन्ना, बाप को प्रत्यक्ष करने की तमन्ना, ये उमंग समाया। तो आज बाबा ने विदेही बनने के लिए भी इशारा दिया। हाँ, साक्षीपन की स्थिति पे सीट पर सेट होके सारे कर्म करो तो स्वतः ही विदेही बन जाएं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।